तो नेक्स्ट हम करते हैं, एक होती है इनपुट रेजिस्टेंस, एक होगी इनपुट रेजिस्टेंस, एक होगी आउटपुट रेजिस्टेंस। अब अगर हम कॉमन बेस की बात करें, ठीक है, कॉमन बेस की बात करें, अब जो कॉमन बेस वाला करवा दिया है, जो कॉमन एमिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप खुद से, ठीक है, करके मुझे सेंड करनी है। अब कॉमन बेस के लिए अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस देखेंगे, इसका सर्किट देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे एमिटर है, यहाँ पे क्या है, कलेक्टर है, यही सर्किट होता है। तो अब यहाँ से हमें अगर इनपुट रेजिस्टेंस देखनी है, रेजिस्टेंस क्या होगी, वोल्टेज बाय करंट, यही होता है। इनपुट में हमारे पास वोल्टेज क्या होगी, VEB, ठीक है, करंट क्या होगा, IE, करंट हमारा IE होगा। और आउटपुट में हमारे पास वोल्टेज बाय करंट, करंट क्या कौन सा होगा, IC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, VCB, यही हो जाएगा। अगर हम सेम कॉमन एमिटर के लिए देखें, ठीक है, कॉमन एमिटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एमिटर, बेस, कलेक्टर, ये बन गया, ठीक है। अब हमारे पास अगर आप इनपुट रेजिस्टेंस देखोगे, इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, V। अब यहाँ पे VBE, इसको RI से लिखते हैं, इसको RO से लिखते हैं। यहाँ पे करंट क्या है, IB, सिर्फ इतना चेंज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे IE आ रहा था, यहाँ पे IB हो जाएगा। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से VCB, VCE, सिर्फ इतना चेंज आएगा, यहाँ पे B था और डिवाइडेड बाय IC। तो ऐसे हम इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस के लिए या फिर कॉमन एमिटर के लिए निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है करंट गेन, ठीक है, उसके बाद अब आएगा हमारे पास करंट गेन, करंट गेन। अब करंट गेन भी हम निकालेंगे पहले कॉमन बेस सर्किट के लिए। तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के लिए अगर हमें करंट गेन देखना है तो एक हमारे पास डीसी करंट गेन होगा, ठीक है, इस डीसी करंट गेन होगा, और एक हमारे पास एसी करंट गेन होगा। अब डीसी करंट गेन क्या होगा, इसको हम लिखेंगे अल्फा के साथ, वो क्या होगा, IC, यहाँ पे डीसी डाल लो, IC। पहले कॉमन बेस का अगर हम सर्किट देखें तो ऐसा था, ठीक है, यहाँ पे बेस, फिर एमिटर, फिर कलेक्टर, ऐसा ही था सर्किट। इनपुट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, क्योंकि गेन यही होगा, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट इतनी है, इनपुट क्या हो जाएगी, IE, इनपुट IE आ रही है। अब अगर AC करंट गेन देखना है तो यहाँ पे IAC क्या हो जाएगा, सिर्फ चेंज इन IC बाय चेंज इन IE, सिर्फ इतना चेंज आएगा कि यहाँ पे तो जो गेन है सिर्फ हम देख रहे हैं कि कितना आपने IE इंक्रीज किया और कितना IC हो गया, ठीक है, यही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर AC देखना है कि आपने कितना IE चेंज किया, कितना चेंज किया और कितना हमारे पास ये हो गया, इसको समझने के लिए सपोज कर लो पहले IE हमारे पास 2 था, ठीक है, और IC हमारे पास 2 के करस्पॉन्डिंग 4 था, ठीक है। अब हमारे पास IE हमने 4 कर दिया और IE सपोज कर लो 8 हो गया, तो अल्फा DC क्या होगा, 4/8/4, यही निकलेगा हमारे पास 8/4। बट IAC हमारे पास कैसे निकलेगा, IAC हमारे पास निकलेगा कि आपने डेल्टा I पहले कितना था फिर कितना हुआ, चेंज कितना आया, 2 का। डेल्टा IE अगर आपने निकालना है तो कितना हो जाएगा, पहले अगर हम IAC निकालें तो वो 8/4 2 हो जाएगा। अगर आप इसमें डेल्टा IE देखोगे, IE कितना 4 - 2 2 हो जाएगा, डेल्टा IC कितना हो जाएगा 8 - 4 4, तो हमारे पास अल्फा DC क्या हो जाएगा
4/2 और यहाँ से भी हमारे पास 2 आ गया है। ठीक है, ये तो कोइंसिडेंस है कि दोनों सेम आ गई हैं, बट मोस्टली वैल्यू सेम नहीं आती हैं। ठीक है, तो डिफरेंस याद कर लो। जो DC है वो आपने सिंपली सिर्फ ऐसे देखा है कि कितना हो गया IAC, किसकी वजह से, इस 4 की वजह से। बट अल्फा AC हमारे पास कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आपने डेल्टा IE में कितना चेंज किया है। पहले 2 था, फिर 4 मीन्स 4 - 2 2। IC में कितना चेंज हो गया है, 8 - 4 4। तो आप ऐसे निकालोगे। अब यहाँ पे ये था हमारे पास कॉमन बेस के लिए। अगर हम कॉमन अमिटर के लिए निकालें, ठीक है, कॉमन अमिटर के लिए निकालें तो अल्फा DC क्या हो जाएगा, IC। आउटपुट तो IC ही है, आउटपुट तो IC ही है। आउटपुट तो IC ही है, डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है यहाँ पे IB, सिर्फ इतना चेंज आएगा। और अल्फा AC हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IB। अल्फा AC किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद कर लेना। यहाँ पे IE आ रहा है, यहाँ पे IB, यहाँ पे डेल्टा IE है, डेल्टा IB। अगर हम अब दोनों में रिलेशन देखें, ठीक है, दोनों में रिलेशन फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगा। अब एक साइड पे लिख लेते हैं हम कि हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा की बजाय इसको बीटा लिख लो, बीटा DC, यहाँ पे बीटा AC। थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, यहाँ पे अगर कॉमन बेस की बात कर रहे हो तो अल्फ़ा आएगा, अगर कॉमन अमीटर की बात कर रहे हो तो बीटा लिख लेना। तो हमारे पास अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है डेल्टा IC बाय डेल्टा IE, और बीटा क्या है, डेल्टा IC बाय डेल्टा IB। तो अब हम इन दोनों में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें पता है, ठीक है, एक जो भी एक्सप्रेशन अब मैं बताऊंगी वो आपको याद होने चाहिए कि जो IE है वो किसके इक्वल होगा, IB प्लस IC के। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अब ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ से आया, अभी हमने लास्ट वीडियो में PNP ट्रांजिस्टर देखा था, PNP। अगर आप सर्किट देखोगे, यहाँ पे IE करंट था, यहाँ से बाहर निकल रहा था IB, और यहाँ से बाहर निकल रहा था IC। तो IE करंट किसके इक्वल हुआ, IE बाहर निकल रहा है, IC बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से ये इक्वेशन आई है कि IE किसके इक्वल होगा, IB प्लस IC के। ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। अब क्या करना है, थोड़ा सा चेंज देखना है। फॉर स्मॉल चेंज, तो यहाँ से डेल्टा IE किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC। अब डेल्टा IC से डिवाइड कर दो, तो डेल्टा IE बाय डेल्टा IC इज इक्वल टू डेल्टा IB बाय डेल्टा IC प्लस 1। ठीक है, क्योंकि हमने डेल्टा IC से डिवाइड किया है। यहाँ पे लिख लो डिवाइडेड बाय डेल्टा IC, तो ये बन गया। तो यहाँ से डेल्टा IE बाय डेल्टा IC इज इक्वल टू डेल्टा IB बाय डेल्टा IC प्लस 1। तो अब हमारे पास, अगर आप इसको थोड़ा सा उल्टा लो, इसको देखोगे 1 बाय अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं डेल्टा IE बाय डेल्टा IC। ठीक है, और यहाँ से 1 बाय बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा IB बाय डेल्टा IC, ये लिख सकते हैं। तो इस फैक्टर को हम लिख सकते हैं 1 बाय अल्फ़ा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय बीटा प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 बाय अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एलसीएम लो, 1 प्लस बीटा बाय बीटा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की, बीटा इसको कर देंगे अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको इस तरफ ले आओ, तो बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, बीटा कॉमन निकाल लो,
1 माइनस एल्फ़ा इज इक्वल टू एल्फ़ा, तो बीटा की वैल्यू अल्फ़ा बाय 1 माइनस एल्फ़ा आ गई। बीटा की वैल्यू अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा आ गई। अगर हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दो, इसको उल्टाओगे तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, बीटा बाय 1 प्लस बीटा। तो ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, तो क्या निकाल सकते हो, ये दोनों ड्राइव करोगे आप, ठीक है। अल्फ़ा क्या है, वो करंट गेन है इन कॉमन बेस, और बीटा क्या है, करंट गेन इन कॉमन अमिटर सर्किट, ठीक है। तो ये दोनों पता होने चाहिए। अब उसके बाद अगर हम वहीं से देखें, कॉमन अमिटर सर्किट ही कम करेंगे हम मोस्टली। कॉमन अमिटर सर्किट के लिए अगर आप यहाँ से देखो, ठीक है, आप IC की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि हमने जो बीटा DC किया था वो क्या था, IC बाय IB, ठीक है। तो यहाँ से IC की वैल्यू बीटा टाइम्स IB आ गई है, IC की वैल्यू बीटा टाइम्स IB आ गई है। अब ये तो था कॉमन अमिटर सर्किट के लिए, ठीक है, ये है कॉमन अमिटर सर्किट के लिए। अगर कॉमन बेस के लिए देख रहे हो तो यहाँ से देख लो, अल्फ़ा DC की वैल्यू क्या थी, IC बाय IE, तो IC की वैल्यू आ गई है IE साथ में अल्फ़ा, यही आ जाएगी। प्लस यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ICO। अब ICO क्या है, ICO हमारे पास लीकेज करंट है, लीकेज करंट है। ये लीकेज करंट क्यों आता है, लीकेज करंट आता है मिनॉरिटी चार्ज कैरियर करके। और अगर आप थोड़ी सी भी, अगर हम थोड़े से टाइम के लिए भी ट्रांजिस्टर को ऑन कर देंगे तो इस हीट की वजह से कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, तो उसकी वजह से करंट होगा, उसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। अगर आप एक्यूरेट वैल्यू निकालना चाहते हो कलेक्टर करंट की, तो उसमें ये लीकेज करंट भी ऐड होगा, क्योंकि जो लीकेज करंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम सिर्फ इतने एक्सप्रेशन की बात करते हैं, सिर्फ इतने एक्सप्रेशन की बात करते हैं अगर हम लीकेज करंट को निगलेक्ट कर दे। बट अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है तो ये वाला भी हम कंसीडर करके चलते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम इसी एक्सप्रेशन को देखें, IC हमारे पास अल्फ़ा IE प्लस ICO आया है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या थी, IE को हम लिख सकते हैं IB प्लस IC, तो अल्फ़ा IB प्लस IC प्लस ICO यही लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, IC अल्फ़ा IB प्लस अल्फ़ा IC प्लस ICO, इसको इस तरफ ले आओ, IC माइनस अल्फ़ा IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IB प्लस ICO। IC कॉमन निकाल लो, 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा IB प्लस ICO, तो IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा IB बाय 1 माइनस अल्फ़ा बाय 1 माइनस अल्फ़ा ICO। IC की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ICO को आप निगलेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जो लीकेज करंट है वो बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू दिस फैक्टर।